अमेरिका में भारतीय लॉबी काम दिखा गई। पाकिस्तान की F-16 तैयारों के लिए 43 करोड़ डॉलर की इमदाद मुअत्तल। तैयारों की पूरी कीमत 70 करोड़ डॉलर देना होंगे। अमेरिका ने फौजी इमदाद के 74 करोड़ डॉलर भी रोक लिए। पनामा लीक्स का खेल जारी था कि चेरिंग क्रॉस जलसे का मैच पड़ गया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ सियासी तलवारें निकालकर आमने सामने। दहशतगर्दी का खतरा है, इंतजामिया का टकासा जवाब। कप्तान भी डट गए, कहते हैं जलसा होकर रहेगा। पनामा लीक्स की बिजली आज भी खूब कड़की, दूर दूर तक असर। वजीर आजम ने फिर तंज के निश्तर चला दिए। कहते हैं चीफ जस्टिस निगरानी में कमीशन का फैसला कर दिया, लेकिन मुखालिफिन ने मैं ना मानू की रट लगा दी। खोखले नारों की सियासत की जा रही है। करप्शन पर एहतसाब घेरा मजीद तंग होने लगा। इनकम टैक्स सिफर था तो जायदादें कैसे बनी? एतजाज एहसन का चुभता सवाल। कहते हैं ये मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन और मोटरवे पर टांका है। पीटीआई का करप्शन मिटाओ मुल्क बचाओ मार्च शहदाद कोर्ट पहुंच गया। खुर्शीद शाह ने भी खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। पनामा लीक्स पर पहले वज़ीर आज़म और खानदान का एहतसाब। 2 माह में तहकीकात और अदालती कमीशन को सजा देने का इख्तियार हो। जमात इस्लामी ने 13 निकात पेश कर दिए। सिराजुल हक कहते हैं साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने अरबों के असासे कैसे बनाए, हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा? लियारी का डॉन बोला तो बड़ों बड़ों के पोल खुल गए। उजैर बलोच के 45 ताकतवर तरीन दोस्तों में जुल्फिकार मिर्जा का पहला नंबर। अब्दुल कादिर पटेल भी शामिल। साथियों ने सैकड़ों अफराद कत्ल किए। GIT की कॉपी एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल कर ली। वॉक थ्रू गेट का बजर बजा न तलाशी। सिंध असेंबली की सिक्योरिटी का भांडा फूट गया। निजी चैनल का एंकर और साथी पिस्तौल लेकर सिंध असेंबली जा पहुंचे। ऐवान में थड़थड़ी, दोनों गिरफ्तार। स्पीकर ने हिफाजती अमला बरतरफ कर दिया। 14 साला नौरीन 2 भाइयों और बहन के साथ स्कूल से आई। मां ने चूमा और प्यार से खाना दिया। फिर घर में आग भड़क उठी। मुजफ्फरगढ़ में 4 बहन भाइयों समेत 6 अफराद जाँ बहक। बिखरी किताबें अब हमेशा नन्हे हाथों को तरसेंगी। एबटाबाद में दर्दनाक सान्या। ज़हनी माजूर 16 साला अमरीन रात 11 बजे घर से निकली। जालिमों ने गाड़ी में बांधकर आग लगा दी। जुर्म छुपाने के लिए 3 और गाड़ियां नजरे आतिश। पुलिस ने 2 मशकूक अफराद पकड़ लिए। पोते की पैदाइश पर मिठाई मौत बन गई। माजूर उमर हयात के 8 बेटे बेटी और 3 पोते पोतियां अल्लाह को प्यारे, लेकिन हौसला बच गया। जिंदगी का नया आज़्म, बचने वालों की रोजी रोटी के लिए मजदूरी करेगा। पाक सरजमीन पार्टी की लंबी उड़ान कराची और सिंध से होती लाहौर पहुंच गई। कैंट में दफ्तर खोलने का ऐलान। इफ्तिताह कल होगा। रजा हारून कहते हैं इलाकाई पार्टी नहीं, जल्द पेशावर, कोयटा और कश्मीर पहुंचेंगे।
बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? कराची बफर जोन में मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकुओं की लूटमार, शहरियों ने धावा बोल दिया। रस्सियों से जकड़कर 2 की दिल खोलकर धुलाई, फिर पुलिस के हवाले। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ करेंगे। वजीर आजम का यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतें बढ़ने पर इजहार की कीमतें बढ़ाने का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताते चलें वजीर आजम का इजहार बरहमी इजाफा वापस लेने का हुक्म दे दिया गया है। दालों की कीमत में फी किलो 30 रुपए से भी ज्यादा इजाफा कर दिया गया था। जी हाँ, इसी पर मजीद तफसीलात ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी दुआ देखें जी, गुज़श्ता रात को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि एशियाई सर्फ की कीमतों में और खुसूसन जो किचन आइटम है उनकी कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया था, लेकिन किसी को भी इस बारे में मंजूरी नहीं दी गई थी। ना कैबिनेट से पूछा गया, ना ही वज़ीर आज़म की अथॉरिटी से इस बात की इजाजत ली गई। लेकिन आज सुबह जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कीमतों में 25 से 50% तक जो है वो इजाफा कर दिया गया था, जिस पर आज वज़ीर आज़म ने इसका सख्त नोटिस लिया और इस पर बरहमी का भी इजहार किया है और वज़ारत फूड एंड सिक्योरिटी को फौरी तौर पर हिदायत की है कि ये जो नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया गया था उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। ये वापसी का फैसला जो है वो अवामी एहतजाज पर किया गया है, क्योंकि आज सारा दिन एशियाई सर्फ की कीमतों में बेबहा इजाफा हो गया था। खुसूसन जो चीजें यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब थी वो महंगे दामों दी जा रही थी, जिस पर वज़ीर आज़म ने आज ये नोटिस लिया है। जी सही, वजीर आजम ने इसका नोटिस ले लिया। खालिद महमूद, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको अहम खबर दें, भारतीय लॉबी काम दिखा गई है। पाकिस्तान को F-16 तैयारों की फराहमी लटक गई है। अमरीकी सेनेट ने F-16 तैयारों के 43 करोड़ डॉलर रुकवा दिए हैं। जी हाँ, अमरीकी सेनेटर्स ने वाजे कर दिया है कि तैयारे खरीदे हैं तो सारी रकम पाकिस्तान खुद अदा करे। ये आपको अहम खबर दे रहे हैं, वाजे कर दिया गया है कि अगर ये तैयारे खरीदे हैं तो सारी रकम पाकिस्तान खुद अदा करे। भारतीय लॉबी काम दिखा गई, पाकिस्तान को F-16 तैयारों की फराहमी लटक गई। अमरीकी सेनेट ने F-16 तैयारों के 43 करोड़ डॉलर रुकवा दिए हैं। साथ ही साथ तैयारे खरीदने हैं तो सारी रकम पाकिस्तान खुद अदा करे। ये मौक़िफ़ सामने आया है अमरीकी सेनेटर्स का। और आपको ये भी बताएं कि भारतीय लॉबी काम दिखा गई है, पाकिस्तान को F-16 तैयारों की फराहमी लटक गई है। भारतीय लॉबी काम दिखा गई, अमरीकी सेनेट ने F-16 तैयारों के 43 करोड़ डॉलर रुकवा दिए। भारतीय लॉबिंग ने काम कर दिखाया। F-16 तैयारों की खरीदारी का माहिदा एक बार फिर खटाई में पड़ गया। अमरीकी सेनेट ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों की खरीदारी की मद में दी जाने वाली इमदाद रोक ली है। 70 करोड़ डॉलर की इस डील में 43 करोड़ डॉलर अमेरिका जबकि 27 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को अदा करने थे। अब अगर पाकिस्तान ये तैयारे लेना चाहता है तो तमाम रकम उसे खुद अदा करना होगी। दूसरी जानिब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में पाकिस्तान को मिलने वाली फौजी इमदाद की किस्त भी रोक ली गई है। ओबामा इंतजामिया ने जब से पाकिस्तान से 8 F-16 तैयारों की फरोख्त का मुआहदा किया, भारत के पेट में मरोड़ उठ रहे थे। ओबामा इंतजामिया ने भारत के खदशात को यकसर मुस्तरद कर दिया, लेकिन सेनेट में भारतीय साजिश ने काम कर दिखाया। सेनेट की खारजा उमूर कमेटी के सामने अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान रिचर्ड ओल्सन ने ओबामा इंतजामिया के फैसले का भरपूर दिफा किया और F-16 की पाकिस्तान को फरोख्त निहायत जरूरी करार दिया। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को F-16 तैयारों की जरूरत है, लेकिन कमेटी के चेयरमैन बजिद रहे कि ये तैयारे भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, लिहाजा अमेरिका पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता, जिसके बाद अमरीकी इंतजामिया को फैसला वापस लेना पड़ा। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को F-16 तैयारे देने के फैसले पर दिल्ली में अमरीकी सफीर को तलब करके एहतजाज भी किया था। अब आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि अपने असासों के बारे में कौम को एतमाद में ले लिया है। ऑपोजिशन की राय से चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाने के लिए खत लिखा, मगर मुखालफीन मैं न मानूं की रट लगाए हुए हैं। वजीर आजम ने अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातों में मजीद क्या बातचीत की, ये बताएंगे इस्लामाबाद से खालिद महमूद।
वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में नून लीग के अरकान पार्लियामेंट ने नवाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें की। इस दौरान तरक्याती कामों, अवामी मसाइल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने बताया कि तरक्याती मंसूबों का रस्मी इफ्तिताह नहीं किया जाता, वो जिस मंसूबे का भी इफ्तिताह करते हैं इसे पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। मानसेहरा में गैस फराहमी के 3 नए मंसूबों का इफ्तिताह किया गया, जिनमें एबटाबाद से मानसेहरा, मानसेहरा से ओगी और मानसेहरा से शंकियारी गैस पाइपलाइन शामिल हैं। वजीर आजम ने कहा कि वो अपने असासों से मुतल्लिक कौम को एतमाद में ले चुके हैं। तमाम सियासी जमातों की राय से चीफ जस्टिस की निगरानी में कमीशन बनाने का फैसला किया, मगर मुखालफीन अपनी बात से मुकर गए हैं। वजीर आजम ने बताया कि 10,000 मेगावाट बिजली जल्द नेशनल ग्रिड में शामिल कर दी जाएगी। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और खुद को एहतसाब के लिए पेश करने के इकदाम को सराहा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने पनामा लीक्स पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। सेनेटर एतजाज एहसन कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए कानून बनना चाहिए। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के इजलास में पनामा लीक्स पर बात करें, जबकि ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने वज़ीर आज़म के अहले खाना के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। पनामा लीक्स के मामले पर पीपल्स पार्टी मुसलसल हुकूमत पर हमले कर रही है। ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह का सखर में मीडिया से सामना हुआ तो कहने लगे वजीर आज़म के अहले खाना का एहतसाब होना चाहिए। 10-12 करोड़ के इश्तिहारात लगाए गए हैं। पर्सनल एक वजाहत के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम है, उनकी फैमिली पे इल्ज़ाम है और किसी पे नहीं है, वजीर आज़म के ऊपर नहीं है। जब वजीर आज़म पे होता ये कि वजीर आज़म ने ये किया है एज वजीर आज़म की कैपेसिटी में, तो ये इश्तिहारात गवर्नमेंट के बनते थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन ने भी पनामा लीक्स को लेकर वजीर आज़म को खूब निशाने पर रखा। अगर कुछ नहीं छुपाने को तो इस वक्त तक पार्लियामेंट के इजलास में सारा कुछ बता देते कि भाई अमलाक तो हमारी हैं, कब खरीदी है, पैसा कहाँ से आया, पैसा बोरियों में तो नहीं गया। सिफर इनकम टैक्स 1994 और 96 में, 1995 में 477 रुपए कुल इनकम टैक्स दिया हो, उसके असासे उसके बेटे के भी असासे किस तरह आ गए इतने। तो ये चीज बड़ी, ये पाकिस्तान का पैसा गया है। एतजाज एहसन ने एक बार फिर मुतालबा किया कि फोरेंसिक ऑडिट के जरिए पनामा लीक्स की इंक्वायरी कराई जाए और ऑपोजिशन के साथ मिलकर तहकीकाती कमीशन के TORs बनाए जाएं। जमात इस्लामी ने पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए 13 निकाती टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार कर लिए। कमीशन समेत ऑपोजिशन जमातों को भी भेजे जाएंगे। सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कमीशन को सिर्फ तहकीकात नहीं बल्कि सजाएं देने का भी इख्तियार होना चाहिए। सिराजुल हक ने मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कमीशन 2 माह में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके कार्रवाई करे। कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो वजीर आजम समेत पनामा लीक्स में शामिल किसी भी फर्द को तहकीकात के लिए बुला सके या फिर ओहदे से बरतरफ कर सके। एहतसाब सबका हो, लेकिन इब्तिदा वजीर आजम और उनके खानदान से होनी चाहिए। सिराजुल हक का कहना था कि मई में गर्म मौसम के साथ साथ सियासी माहौल में भी गर्मी आएगी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने अरबों के असासे केस से कैसे बनाए, उन पर क्यों हाथ नहीं डाला जा रहा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से माल रोड पर जलसों की पाबंदी के बावजूद तहरीक इंसाफ ने चेयरिंग क्रॉस पर 1 मई को जलसे की तैयारियां शुरू कर दी। इंतजामिया इजाजत ना देने के बावजूद बेबस। रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद चौधरी। मैं लाहौर आ रहा हूं। कोई हरकतें देखेंगे हुकूमत की तो वो जरूर आएंगे। इतवार को चेयरिंग क्रॉस पर जलसे के लिए लाहौर इंतजामिया और तहरीक इंसाफ में पड़ने वाले मैच का ताहाल कोई नतीजा नहीं निकल सका। इंतजामिया सिक्योरिटी खदशात और माल रोड पर जलसों की पाबंदी की वजह से इजाजत देने से इनकारी है, लेकिन PTI बज़िद है कि सियासी शो चेयरिंग क्रॉस पर ही होगा। जितने लोगों ने शायद नहीं भी आना, जब वो ये हरकतें देखेंगे हुकूमत की तो वो जरूर आएंगे, क्योंकि एक रिएक्शन में भी लोग आते हैं। जब उनको पता लगेगा कि ये किसी तरीके से हथकंडे ऐसे अपना रहे हैं जिससे लोगों को रोका जा सके, तो इससे और ज्यादा लोग आएंगे। PTI इंतजामी कमेटी ने लाहौर में सुनामी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। माल रोड पर 10 बड़ी स्क्रीनें भी लगाने का फैसला किया गया है।
एक तरफ लाहौर इंतजामिया PTI को सिक्योरिटी खदशात से आगाह कर रही तो दूसरी तरफ पंजाब पुलिस ने शुरका को सिक्योरिटी देने की पेशकश भी कर दी है। हमारा भी फर्ज है कि जो लोग एजुकेट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करें और फिर जब तक पुरअमन है उनको मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। इसी कॉन्टेक्स्ट में PTI की जो लीडरशिप है उसके साथ हमारी मीटिंग्स हुई, हमने उनको इंश्योर करवाया कि हम उनको सिक्योरिटी देंगे। इंतजामिया के इनकार के बावजूद इंतजामी कमेटी ने खवातीन कारकुनों के लिए अलग इंक्लोजर बनाने के अलावा दाखिली और खारिजी रास्ते भी अलग अलग बनाने का फैसला तक कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे की तशहीर के लिए PHA को 4.25 लाख रुपए फीस भी अदा कर दी है। अर्शद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं ताजर बरादरी माल रोड पर तहरीक इंसाफ के जलसे के खिलाफ है। F9 पार्क की तरह माल रोड को गंदा न किया जाए। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ताजर हजरात माल रोड पे जलसा जुलूस के लिए के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने भी जिला इंतजामिया से राब्ता किया है कि माल रोड पे लाएंगे। जिस तरह F9 पार्क को तबाह और बर्बाद कर दिया, पौधों का हाल बुरा कर दिया, गंदा कर गए, उस तरह हम नहीं चाहते कि हमारी भी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए। जो अब आए हैं मैदान में वो मौसम के साथ आते हैं, मौसम तब्दील होता है तो सड़क पे आ जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, उसके बाद फिर 6-8 महीने के बाद कोई बहाना ढूंढ के आ जाते हैं। हम रहते हैं लोगों में और इंशाल्लाह रहेंगे लोगों में। सरदार अयाज सादिक का मौक़िफ़ आपने जाना। उधर तहरीक इंसाफ ने जलसों का ऐलान किया तो DJ बट भी मुतहरिक हो गए। लाहौर के जलसे में सुर जगाने की दरखास्त की तो इमरान खान ने अगले जलसे में चांस देने की यकीन दहानी करा दी। मजीद बता रहे हैं लाहौर से अर्शद चौधरी। जलसों में अपने म्यूजिक से रंग जमाने वाले DJ बट और तहरीक इंसाफ में मुआवजे के तनाज़े का मामला अदालत तक पहुंचा तो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन दूरियां मिटने लगी हैं। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर धरने और जलसों का ऐलान किया तो DJ बट ने अपने म्यूजिक का तड़का लगाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी और इमरान खान के पास आ पहुंचे। इमरान खान ने भी DJ बट की जलसों में शोहरत को देखते हुए चांस देने की हामी भर ली, मगर लाहौर के जलसे के लिए इनकार कर दिया। एक रोज पहले मुझे इमरान खान साहब मिले और उनके साथ साथ PTI के दीगर लीडरान। इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो 1 तारीख को PTI का जो जलसा हो रहा है उसकी हमने डील कर ली हुई है, लेकिन नेक्स्ट जो जलसे हो रहे हैं फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट या बाकी शहरों में वो सारे इंशाल्लाह ताला आप ही करेंगे। 1 मई को माल रोड चेरिंग क्रॉस पर होने वाले जलसे के लिए तहरीक इंसाफ DJ कामरान और वली सन्स का साउंड सिस्टम बुक करा चुकी है। ताहम आइंदा जलसों में DJ बट को चांस मिल सकता है। अर्शद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। लियारी के डॉन को सिंध की किन ताकतवर हस्तियों की सरपरस्ती हासिल थी? उजैर बलोच ने जॉइंट इंटेरोगेशन टीम के सामने सब राज उगल दिए। एक्सप्रेस न्यूज ने JIT रिपोर्ट हासिल कर ली। होश उड़ा देने वाली इस तहकीकाती रिपोर्ट में क्या इंकशाफात किए गए हैं, ये बताएंगे कराची से राहिल सलमान। लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच के तहलका खेज इंकशाफात ने खलबली मचा दी। एक्सप्रेस न्यूज को मिलने वाली दस्तावेजात में बताया गया है कि उजैर बलोच ने 2003 में अपने बाप के कत्ल के बाद जुर्म की दुनिया में कदम रखा और रहमान बलोच ग्रुप के साथ मिलकर वारदातों का आगाज किया। 2008 में अरशद पप्पू की पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद उजैर बलोच ने लियारी गैंग वॉर की कमान संभाल ली और मुखालफिन को चुन चुन कर कत्ल किया। लियारी के डॉन के यूं तो कई ताकतवर हस्तियों से ताल्लुकात थे, मगर उनमें साबिक वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा सरे फहरिस्त बताए जाते हैं। इनके अलावा उजैर बलोच के अब्दुल कादिर पटेल, यूसुफ बलोच, हबीब जान, सानिया नाज और दूसरे कई सियासतदानों से भी अच्छे खासे मरासिम थे। JIT रिपोर्ट के मुताबिक उजैर बलोच ने जेल पुलिस के एहलकार लाला अमीन और उसके 3 साथियों को कत्ल करने का भी एतराफ़ किया है। उजैर बलोच ने दौरान तफ्तीश बताया कि उसकी सरबराही में 15 से ज़ायद कमांडर काम करते थे, जिन्होंने सैकड़ों अफराद को मौत के घाट उतारा। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
खबर देंगे सिंध असेंबली से, जहां आज इजलास के दौरान अचानक से ड्रामा शुरू हो गया। असेंबली में गैर मुतल्लिका मुसल्लह शख्स की मौजूदगी से अफरा तफरी फैल गई। दोनों अफराद को हिरासत में लेकर आराम बाग थाने मुंतकिल कर दिया गया। नाकिस सिक्योरिटी पर ऑपोजिशन गर्म हो गई, जबकि स्पीकर ने तमाम सिक्योरिटी स्टाफ को फारिग कर दिया। तफसीलात वकील राव से। सिंध असेंबली में मुसल्लह शख्स की आमद पर खलबली मच गई। रिवायती शोर शराबे में इजलास जारी था कि अचानक ऐवान में गैर मुतल्लिका शख्स की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। तलाशी लेने पर पिस्तौल भी मिला, जिसे सिक्योरिटी अमले ने स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी को जमा करवा दिया। असेंबली की नाक़िस सिक्योरिटी पर अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार ने वजीर दाखिला को आड़े हाथों लिया और तनकीद के नश्तर बरसाए। इस पे एक्शन नहीं होना चाहिए। असेंबली को वैसे ही थ्रेट है, असेंबली की वैसे ही सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट है। सर, दिस इज वेरी पेनफुल फॉर अस। वजीर दाखिला भी मामले की संगीनी पर एक्शन में आए और स्पीकर से दोनों अफराद को हिरासत में लेने की इजाजत मांगी। स्पीकर साहब, एक मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी असेंबली की जो सिक्योरिटी है उसको तब तक अरेस्ट करके रखे जब तक मेरी पुलिस वाले जो है जब तक ना आए। स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी ने गैर मुतल्लिका शख्स की गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए असेंबली के तमाम सिक्योरिटी स्टाफ को ओहदों से फारिग करने का हुक्म दे दिया। बगैर वर्दी के जो स्पेशल ब्रांड है, टेल देम टू गेट हिम। इस मौके पर वजीर आला सिंध सैयद खायम अली शाह ने वाक़े की मजम्मत करते हुए शफाफ तहकीकात कराने की यकीन दहानी कराई। यहाँ जो भी स्टाफ असेंबली में है, सिक्योरिटी पर भी वो भी अंडर स्पीकर के है, तो जो भी बात स्पीकर करेंगे वो ही चलेगी। सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि मशकूक शख्स को इसके साथी के कहने पर अंदर जाने की इजाजत दी गई थी। वजीर दाखिला ने DIG मुनीर शेख की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है, जबकि स्पीकर ने आइंदा इजलास में मेहमानों के तमाम पासेस मंसूख कर दिए। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और खबर यह भी है कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने मुलाकात की है, जिसमें मुल्की सूरत हाल और सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत की गई। ज़राए बताते हैं कि लाहौर में होने वाली इस अहम मुलाकात में चौधरी निसार और शहबाज शरीफ ने अडियाला जेल में MQM से मुतालिक मुबैना वीडियो पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने मुबैना वीडियो के हवाले से तहकीकाती कमेटी बना दी है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने भी मुबैना वीडियो का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मुलाकात में इस मामले पर इत्तफाक राय से आगे बढ़ने का फैसला भी किया गया है। अभी आपको अहम खबर दें। क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट क्रिक इन्फो ने दावा किया है कि अलीम डार के बेटे जाली नामों से स्कॉटलैंड में क्रिकेट खेलते पकड़े गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं, अलीम डार के बेटे जाली नामों से स्कॉटलैंड में क्रिकेट खेलते पकड़े गए। ये इंकशाफ सामने आया है वेबसाइट क्रिक इन्फो की जानिब से। अलीम डार के दो बेटों ने क्लब की जानिब से खेलने के लिए झूठ बोला। वेबसाइट के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं, अली डार और हसन डार ने उमर और साहले मुस्तफा के फर्जी नाम रजिस्टर करवाए हैं। स्कॉटलैंड में पैदा होने का झूठ बोलकर क्रिक क्लब में दाखिल हुए हैं। क्रिक इन्फो के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं, अली डार और हसन डार ने उमर और साहले मुस्तफा के नाम रजिस्टर करवाए। जी हाँ, ये अहम खबर। अलीम डार के बेटे जाली नामों से स्कॉटलैंड में क्लब में रजिस्टर हुए। अलीम डार के दो बेटों ने क्लब की जानिब से खेलने के लिए झूठ बोला। वेबसाइट के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं, अली डार और हसन डार ने उमर और साले मुस्तफा के फर्जी नाम रजिस्टर करवाए। क्रिक इन्फो के मुताबिक आपको यह अहम खबर दे रहे हैं। अभी आपको बताएं, पाक सरजमीन पार्टी ने लाहौर में पार्टी दफ्तर खोलने का ऐलान कर दिया। रजा हारून कहते हैं, पाक सरजमीन पार्टी मुल्क गिर जमात है, पंजाब के बाद दूसरे सूबों में भी दफातर खोलेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रजा हारून ने बताया कि पाक सरजमीन पार्टी का वफ्द कल लाहौर जा रहा है, जहां पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह किया जाएगा। इसके बाद बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी पार्टी दफातर खोलेंगे। रजा हारून ने MQM की क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा कि मुत्तहिदा के 4 रहनुमा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से राब्ते में थे। MQM आएं बाएं शाएं करने की बजाय इल्जामात का जवाब दे।